अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अहाद साहिल, चीफ़ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, आज हम फैसल शहर की सबसे महंगी कॉलोनी जो मदीना कॉलोनी के नाम से मौसूम है, ये वो मुकाम है जहाँ पर आप देख सकते हैं करीब में जो है एक मीनार मस्जिद मौजूद है और ये एक रास्ता सामने जो है आप बाज़ाब्ता देख सकते हैं कि रास्ता गुज़र रहा है जो अवैसी नगर जाता है और जो मार्केट के एरिया गुज़रता है। तो नाजरीन, आज हम उस महंगी कॉलोनी की बात करने यहाँ पर आए हैं जिसमें एक एक प्लाट की कीमत अनकरीब 40 लाख रुपये बताई जाती है। नाजरीन, आज एक ऐसे मसले को लेकर आए हैं जो 70 से 80 साल कबल एक कॉलोनी बनाई गई थी और इस बात से भी आपको मैं वाज़े करा दूं कि मदीना कॉलोनी नहीं बल्कि खादर कॉलोनी के नाम से मौसूम थी और खादर कॉलोनी के नाम से इस बस्ती को बसाया गया था 1933 के अंदर। ये वो सर्वे नंबर है, ये सर्वे नंबर 33 है जो 8 एकड़ पर मुश्तमिल थी। आज हम देख सकते हैं इन जो इमारतें हैं, डबल ट्रिपल जो इमारतें हैं, आप देख सकते हैं 8 एकड़ ज़मीन से 1 एकड़ ज़मीन को बाज़ाब्ता तौर पर रोक दिया गया है। इसको यहाँ पर जो है 8 एकड़ ज़मीन से सिर्फ और सिर्फ 8 एकड़ ज़मीन से यहाँ पर 15 इनको वक्फ प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। नाजरीन, ये जो मदीना कॉलोनी जो आज से 80 साल कबल खादर कॉलोनी के नाम से मौसूम थी, इस बस्ती को जुमला 8 एकड़ पर मौसूम थी। 8 एकड़ ज़मीन थी यहाँ पर, जिसमें 7 एकड़ चिल्लर गुंटों पर बाज़ाब्ता तौर पर महकमे बल्दिया और आला ओहदेदारान की जानिब से बाज़ाब्ता इजाज़त दी गई थी तामीरात करने की। जो आज यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद है, इस 8 एकड़ ज़मीन से आज सिर्फ 13 से 15 गुंटों को वक्फ प्रॉपर्टी बताकर तामीर करने से रोक दिया जा रहा है। नाज़रीन, ये देख पिछले 15 दिन से बाज़ाब्ता महकमे पुलिस की जानिब से काम को रुकाने की कोशिश की गई और यहाँ ज़मीन है, मालिकीन है, यहाँ पर आए जिसको देख सकते ठहरे हुए हैं, मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ यहाँ मौजूद है। इन्होंने यहाँ पर खुलासा किया कि ज़मीन बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है, ये ज़मीन बिल्कुल वाजिब है, ये कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। आज इन अराज़ी के मालिकीन से मुलाकात करने पर इन्होंने इस बात का तक दावा किया, अगर वक्फ प्रॉपर्टी होती है, अगर वक्फ प्रॉपर्टी ज़ाहिर होती है तो इस ज़मीन को हम मस्जिद के हवाले कर देंगे। ये बात का तक दावा किया। इनके इस दावे से बात साबित होती है कि ये कितने हक़ाइक़ पर मबनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले 2 दिन से बाज़ाब्ता तौर पर JCB लगाकर साफ़ किया जा रहा है। ये कोने से लेकर वो कोने तक अनकरीब 15 से 20 प्लाट बताए जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर इस ज़मीन को लेकर 8 एकड़ ज़मीन से सिर्फ 13 गुंटे 15 गुंटे को वक्फ प्रॉपर्टी बताना ये बिल्कुल जुल्म बताया जा रहा है। यहाँ अराज़ी मालिकीन की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गरीबों को परेशान किया जा रहा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं जो ज़मीन देख रहे हैं, इसमें 15 प्लाट मौजूद है, जिसमें प्लाट भी ऐसे लोगों के नाम पर है जो अपनी अफराद ख़ानदान की परवरिश के लिए ऑटो रिक्शा चलाकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और वो ऐसे जगह पर किराए से रहते हैं जहां पर हमेशा साल 6 महीने के अंदर फसादात बर्पा होने से बहुत ज़्यादा डर व खौफ का माहौल पैदा होता है। ऐसे में यहाँ पर जितने प्लाट्स हैं आज से 20 साल 25 साल पर जो ख़रीदे गए थे, वो लोगों की जानिब से गरीब गुरबा, कोई माजूर है तो कोई रिक्शा चलाकर इस ज़मीन को ख़रीदा है, तो कोई जो है तरकारी फ़रोश करते हुए यहाँ ज़मीन को ख़रीदा। तो नाज़रीन, आइए आज मुकम्मल तफसीलात मालूम के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ज़िम्मेदारान की जानिब से हम मुकम्मल सवालात के ज़रिए आपको हक़ को मंजर आम पर लाएँगे। सबसे पहले ग्लोबल एक्सप्रेस हक़ाइक़ पर मबनी है, अवाम की आवाज़ बनकर गरीबों के अवाम के मसाइल को मंजर आम पर लाता है ताकि आला क़ायदीन गरीबों को इंसाफ दिला सके। तो ग्लोबल एक्सप्रेस में सबसे पहले आपका खैर मक़दम है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो ज़मीन जो बस्ती बनाई गई है कितने साल कबल पुरानी ज़मीन है, कब बनाई गई, इसको कब तामीर की गई और किस फ़र्द की जानिब से तामीर की गई? ये ज़मीन हमने
अब्दुल ज़ाहिर साहब से ली सन 2002 में, जब जो है सो यहाँ पर पूरी बस्ती बसे वाली थी और सब लोग यहाँ पे घर वगैरह बनने वाले हैं, और हमको आज तक हम उस घर ज़मीन का टैक्स भरते गवर्नमेंट को। लैंड रिकॉर्ड का भी रिकॉर्ड है हमारे पास। हम 2009 में परमिशन भी लिए थे, हमको परमिशन भी मिला था। हम म्यूनसिपाल्टी में पूरे कागजात सबमिट करे थे, उन्होंने हमको परमिशन भी दिए थे, और आज तक का हम टैक्स भरते। और हमारा जो पानी है वो पानी भी में हमारा नाम है, और मंडल में जो है सो ईसी में हमारा नाम है, और पूरे दस्तावेज़ और डॉक्यूमेंट्स हमारे पास करेक्ट रहने के बावजूद यहाँ के कुछ लोग जो है ना हमको यहाँ पे तामील नहीं होने दे रहे। हम जो है सो गरीब लोग हैं और हम पैसा जमा करके प्लाट लिए वाले हैं। एक सवाल ये है आपसे कि कितने साल कबल आपने ये प्लाट यहाँ से ख़रीदा था? सन 2000 साल यानी 22 साल हो चुके हैं, आज 17-18 साल हो चुके हैं तब हमने ख़रीदा था। लेकिन कुछ बच्चों के गुंजाइश की वजह से, पैसों की वजह से हम आज तक उसको तामील नहीं कर सके। फिर आज यहाँ पर आप तामीर करने के घर से यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ पर क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? किसकी जानिब से आपको रुकावट यहाँ पर पैदा हो रही? किसी के जानिब से भी नहीं, कोई हमारे सामने नहीं आ रहा है। खाली पुलिस को भेजकर जो है ना हमको काम रुकाया जा रहा है। हमने बताया कि भाई पुलिस आपके पास कोई कंप्लेनर है क्या हमारे ख़िलाफ़ कोई ये है क्या? तो वो बता रहे नहीं, कुछ भी नहीं है आपके ख़िलाफ़। तो फिर आप उनको बुलाइए और उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर दीजिए, हमारे भी डॉक्यूमेंट्स चेक कर दीजिए। इससे पहले हम सब लोग यहाँ पे 9-10 लोग जो ना प्लाट लिए वाले हैं, और रजिस्ट्री आफ्ता है, सबके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है। और हमने वहाँ से एसपी कलेक्टर साहब के पास भी राब्ता किए, और कलेक्टर साहब ने हमको एसपी साहब से मिलने के लिए कहा। हमने एसपी साहब से भी मिले, उसके बाद एसपी साहब ने सीआई साहब से मिलने के लिए कहा, हमने सीआई साहब से भी मिले। साहब ने भी हमको कोऑपरेट किए, डॉक्यूमेंट्स देखे, माशाल्लाह आपके कागजात तो सही है बताए, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं ये लोग क्यों जानबूझकर हमको रोक रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपसे मदद चाहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि 22 साल कबल जो है यहाँ से ये जो अराज़ी के मालिक थे उनके पास से 22 साल कबल प्लाट ख़रीदे थे इन्हों, और यहाँ पर उस वक्त में गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब गुंजाइश होने के बाद ये अपने आशियानों को बनाने के लिए, अपनी रिहाइशगाह को बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ पर इस ज़मीन को तामीरी काम के अंदर रुकावटें पैदा की जा रही है। इन्होंने बाज़ाब्ता बताया कि कोई कंप्लेनेंट होने के बावजूद महकमे पुलिस की जानिब से जा रहा है। तो इनका ये दावा है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि महकमे पुलिस कोई ज़ातियत का मबनी नहीं है। लिहाजा ये किसी ना किसी पीछे की जानिब से, पीछे के दरवाजे से किसी ना किसी की जानिब से ताकत का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर रुकावट बन रही है। तो नाज़रीन, ऐसा ही एक और गरीब है यहाँ पर जिनका प्लाट है, जो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी, पेट की परवरिश करने के लिए सुबह सवेरे उठकर शाम की आधी रात तक जो है ऑटो चलाकर, रिक्शा चलाकर जो है अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। तो ऐसे ही फ़र्द से हम लोग मुलाकात करेंगे और मुकम्मल इस ज़मीन से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल करेंगे। ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जेसीबी चलाया जा रहा है, और यहाँ पर अनकरीब 15 प्लाट बताए जा रहे हैं, और पुलिस की जानिब से ये काम को रुकाने की कोशिश की जा रही है। इस बात का दावा किया गया। तो आपका क्या खुलासा है? आपका प्लाट कब लिया आप यहाँ से? मैं लेके 15 साल हो रहा प्लाट। शुक्र साहब के बड़े भाई कहीं से लिया। शुक्र साहब पूरा हैंडल करने वाले है वो प्लाट का। दोनों भाइयाँ मर गए सो है उनके। मैं अफजल किराना नौकर था किराना दुकान में। जब लिया सो है मैं प्लाट, जनता होटल नज़ीर भाई दिलाए सो है, नोवल स्कूल के पास मोखिम को दिए प्लाट उनके दामद को। फिर सेकंड प्लाट में को यहाँ आके, यहाँ है इसमें ले लो बोल के उनके भाई बोले, तो नज़ीर भाई लेके आके दिलाए मेरे को प्लाट। लेके आके मैं छोड़ दिया प्लाट, काम नहीं करा। जब मेरे कहने पैसा नहीं था, मैं थोड़े थोड़े पैसे दे के उनके से प्लाट लिया। मैं लेने के बाद उनका पैसा पेट होने के बाद फिर वो शुक्र साहब को हाड़ आया, तो उन्होंने बोले कि इस्माइल तू रजिस्ट्री कर ले। मेरे को हाड़ आया सो है, और मैं मर गया तो मेरा भाई देता कि नहीं देता कि तो रजिस्ट्री कर ले। वो तो रजिस्ट्री कर लिया मैं 2003 में या 4 में। रजिस्ट्री करने के बाद फिर मोटेशन कर लिया। मोटेशन कर लेने के बाद बल्दिया का टैक्स फटाया, LRS बना लिया। फिर यहाँ आके एक बार मैं साफ़ सफाई कर रहा था, स्कूलों के छुट्टियाँ मिले थे, तो यहाँ के लोग आके रोक दिए पुलिस वाले। तो पुलिस वाले रोक दिए, तो मैं क्या वजह है बोल के मैं बोला, तो उन्होंने बोले कि औखा बोर्ड का लेटर लेके आओ। तो मैं बोला औखा बोर्ड के लेटर से मेरे को कोई वास्ता नहीं है, ये MRO मोटेशन लिख के दिया सो है। आप ये जो प्लाट ख़रीदे, किस तरह ख़रीदे? आपके पास कहाँ से पैसा आया था? कैसा आप लोग मतलब कारोबार करके कैसा पैसा कमाया, और किस तरह परेशानी से आपने ज़मीन ख़रीदी?
मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उनको दिया, मैं वो हिसाब से ऑटो चला के घर वाले बीड़ियाँ बनाते उन्होंने हिसाब से दिया सो है मैं। अब फिर क्या आप यहाँ पर मकान तामीर करके रहना चाह रहे हैं? हाँ, रहने का चाहिए यहाँ पे, तामीर करके रहने का है, टीन शेड मारने का है, यहाँ पे रहने का है यहाँ पे। क्यों तो मैं पंजेशा एरिया में हूँ, अब कोई हालात आ गए तो इधर आ जाना पड़ता मेरे को। मालूम तो है भैंसे के हालात कैसे है, कहाँ से है। मेरा घर टीना का है, टूटा मोटा है, कभी भी वहाँ गणपति आंदो दुर्गा आंदो इधर आ जाना पड़ता मेरे को, इसलिए मैं लेके रखा सो है। नाजरीन, आज हम एक हिंदू प्रॉपर्टी है, ये वक्फ प्रॉपर्टी कैसा होती है 1935 में लिए सो है वो अरे हिंदू नहीं, हिंदू गलती मत कर, हिंदू बोल के। यहाँ पर जो आज काम चल रहा है, सफाई का काम चल रहा है, तो आप यहाँ पर क्यों पहुँचे? आप क्या वजह? यहाँ पर हमारा फ्लैट है, ये बहुत दिन से ऐसे ही पेंडिंग में है। जब भी यहाँ पे साफ करने के वास्ते अरे पुलिस आ जाती, अब कैसा करना, किराए से रह रहे हम लोग। अभी आप लोग किराए से कहाँ पर रह रहे हैं? किराए से अवेसी नगर में है, वहाँ पे है, कौन भाड़ा नहीं दे रहे हैं, एक घर में अब कोई भी नहीं दे रहे घर, वो हैंडीकैप है, फिर चक्कर है उनको, अब 1 महीने से हॉस्पिटल में थे, उन्होंने घर में रखने को कोई भी ये प्रॉब्लम कर रहे, घर मकानदार घर में नहीं रख रहे, चुप सो के रहते हैं। भाई जो है उनका हैंडीकैप है उनके। अब आप आला ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर, आला ओहदेदारों से आप क्या कहना चाहेंगे इस ज़मीन को लेकर? हम टीना डाल लेके रहते, हम यहाँ हमारी जगह है, हमारी रजिस्ट्री है, सब है, 20 साल हो रहा, अब कितने दिन किराए से भरना, अब खाने पीने को परेशानी है, अब क्या किराया भरना, क्या करना। नौकर है तो अब बच्चों की पढ़ाई का देखना, नहीं घर का खर्चा देखना, नहीं किराए का क्या करना। अब ये कैसा है, खाली बिना वजह का है ये सब। हमारे सब परेशानी, हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही घर में रह के, बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक मीनार के बाजू में जो मौजूद 15 प्लाट पर मुश्तमिल अराज़ी है, जिसको सर्वे नंबर 333 है, 333 है, जो आज से 70 साल कबल यहाँ पर तामीरात का काम आगाज़ किया गया था। 8 एकड़ ज़मीन से 7.5 एकड़ ज़मीन को जो है मुकम्मल तौर पर इजाज़त दी गई और वो वक्फ को नहीं बताया गया। सिर्फ यहाँ 13 जो प्लाट बचे हुए उस पर वक्फ प्रॉपर्टी बताकर यहाँ पर काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। और आपको वाज़ेह करा दूँ कि ये कॉलोनी काफ़ी महंगी कॉलोनी मानी जाती है। यहाँ पर बहुत ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ या फिर जो सरकारी मुलाजिम यहाँ पर रहते हैं। इस दरमियान में एक छोटे से जो गरीब लोग जो है एक इलाके में जब अपनी आज से 20 साल 22 साल कबल जो है यहाँ पर प्लाट ख़रीद कर जो है एक मुस्तकबिल में अपने औलाद की अपनी परवरिश करने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए जो है ख़रीदा थे, जो आज अपनी जो है तामीर करके मकाना रहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दबाव डाला जा रहा है, कुछ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इनको रुकावट बन रही है। तो नाज़रीन, आज सबसे बड़ा मसला ये है कि आखिर दबाव कहाँ से है। महकमे पुलिस की जानिब से जो दबाव डाला जा रहा है या रोकने की कोशिश की जा रही है, बाज़ाब्ता यहाँ पर पूरे दस्तावेज़ात भी मौजूद होने के बावजूद आज रुकावट बन रही है। लेकिन यहाँ पर ये लोग भी जो ज़िद पर अड़े हुए हैं कि बिल्कुल हमारी जान चले जाए गम नहीं, लेकिन हम बिल्कुल यहाँ पर हमारे हकूक़ को लेकर रहेंगे और वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आज सुबह से ही जो है सुबह की अव्वलिन सातों से ही यहाँ पर जो है टेंट डाल दिया गया। देख सकते हैं आप लोग, टेंट के अंदर ख़वातीन भी है, मर्द हजरात भी, बूढ़े बच्चे भी जो आकर बैठे हैं और अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो खाना खाने का सामान भी यहाँ पर ला लिए हैं। बल्कि ये तो ये कह रहे हैं कि बाज़ाब्ता कि हमारी जान चले जाए गम नहीं, लेकिन हमें जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए आशियाने की ज़रूरत है। और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ये ज़िद पर अड़े हुए हैं अपनी कि यहाँ से हटेंगे नहीं, और हटेंगे तो अपनी मौत के साथ हटेंगे यहाँ सर, और यहाँ से हमारी नाशी क्यों नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर इंसाफ की मांग लेकर बैठे हैं और ये आला ओहदेदारों से जो है इल्तिजा कर रहे हैं, बार बार जो मुतालबा कर रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए। तो नाज़रीन, देखना है कि आज ग्लोबल एक्सप्रेस के ज़रिए ये आवाज़ आला कायदीन तक पहुँचेंगी कि आला कायदीन ये सियासतदान कहाँ तक इंसाफ दिलाते हैं। गरीबों के हुकूक़ का दावा करने वाले सियासतदान, गरीबों के जो है मसाइल का दावा करने वाले आला कायदीन आज कहाँ तक इस गरीब 15 परिवार को कहाँ तक इंसाफ दिलाते हैं। तो नाज़रीन, हमने बताया कि इसके अंदर एक रिक्शा चलाने वाले एक फ़र्द है, एक फ्रूट कारोबार करने वाले हैं, तो कुछ माजूर लोग हैं, बहुत ही गरीब है। ये कॉलोनी के अंदर मैं समझता हूँ कि 8 एकड़ ज़मीन में सिर्फ 15 लोग जो गरीब मुस्तहिक़ है। तो नाज़रीन, आज हम ग्लोबल एक्सप्रेस के मुतालबा करते हैं कि वो इंसाफ दिए और इंसाफ दिलाकर अवाम को खुश करे। तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे दोबारा एक नए मसाइल के साथ। जब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इसको दबा